नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं पीछे भी आप लोगों से बात इस बारे में हुई है, मेरी वीडियो बनाया था एक मैंने कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी है। इस विषय में चर्चा चल रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी हम लोगों को पकड़नी चाहिए, कौन सी कंपनी में हमें काम करना चाहिए। ये देखो, मैं बताया था मैंने आपको। और नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों है, इस विषय में थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, आज का वो दौर चल रहा है कि बहुत सारे बिजनेस शुरू तो हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कारण लोगों की मेंटलिटी कुछ बदल गई है, बहुत अंतर आ गया है लोगों की मेंटलिटी में, और पैसा लगा के बिजनेस करने वालों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ गई है। ये भी एक वजह हो सकती है। हालांकि पॉपुलेशन भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है, लेकिन फिर भी अधिकतर बिजनेस जिन्होंने बहुत मोटा पैसा लगा के शुरू किया है लोगों ने, वो रास्ते में ही कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ छोड़ देता है। यानी कि हम लोग उससे उगता जाते हैं, उसे बंद कर देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि हाँ, धीरे धीरे चलते एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाता है। कारण उसका एक ये है कि ये एक सामूहिक बिजनेस है, यानी कि एक व्यक्ति के साथ कई व्यक्ति इस बिजनेस को लगातार करते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, यही नेटवर्क कहलाता है। तो वो बिजनेस धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों को चलने लगता है। हालांकि मैं ये भी बता दूं आपको, सभी लोग इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। समय ज़्यादा लग जाता है किसी किसी को कम समय में भी सफलता मिल जाती है, लेकिन सफलता मिलती ज़रूर है अगर आप लगातार इसको करते रहते हैं। दूसरी बात, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसको आप घूमते फिरते, हंसते बोलते, काम कोई से दूसरा काम करते, उसके साथ साथ में कर सकते हैं। और किसी बिजनेस को इस तरह से नहीं किया जा सकता। उसमें लगातार समय देना होता है, लगातार पैसा इन्वेस्ट करना होता है, और एक बोरियत जैसा माहौल बनता है दूसरे बिजनेस करते हुए कि एक ही जगह बैठ के दुकान अगर कर रहे हैं तो दुकान में। बाकी कुल मिला के कहने का मेरा यही मकसद है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा बिजनेस है जिसे आप हर परिस्थिति में आसानी के साथ कर सकते हैं। चाहे आप घर पे बैठे हों, चाहे किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हों, लोगों से मिल रहे हों, या कहीं भी आप किसी भी तरह का अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन वो बिजनेस आपका चलता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो टीम के दूसरे लोग, साथ के दूसरे लोग उसमें इन्वॉल्व होते रहते हैं। तो फिर मैं एक बार यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितना बदलाव आ गया पहले से। और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नेटवर्क मार्केटिंग करने से ही मिलती है। लोगों के अनुभव शेयर करने से इतना खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप इसमें नहीं अंदर तक जाएंगे तब तक आप इसकी गहराई को समझ नहीं पाते। तो मेरा एक बार फिर यही अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग करिए, अच्छी कंपनियों से जुड़िए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये मेरा एक पर्सनल अनुभव है। हालांकि मैं ये आपसे नहीं कहता कि जी आप केवल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही करो, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, आपके पैसे के ऊपर है, आपके समय के ऊपर है, आपके दिमाग के ऊपर है कि आप कितना किस चीज़ को समझते हैं। कुछ लोग क्रिप्टो में भी काम कर रहे हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, वो पैसा दूसरों का लगवा सकते हैं, तो वो भी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मेरा अपना खुद का अनुभव ये है कि जो मज़ा प्रोडक्ट बेस्ड काम करने में है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ काम करने में है, वो मज़ा किसी और में नहीं है। कारण उसका एक और है कि प्रोडक्ट बेस्ड में हमारी आवश्यकताओं के सामान हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। वहाँ प्रोडक्ट का तो कोई मामला ही नहीं है, केवल पैसों का ही इधर से उधर करने का मामला है। तो मैं ज़्यादा उस बारे में, देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, आपसे नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी पसंद हमेशा ही प्रोडक्ट बेस रहा है और आगे को भी प्रोडक्ट बेस ही रहेगा। मैं अपनी मेंटलिटी बदलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बेस अच्छा लगता है। हालांकि देखिए, मैं मान रहा हूँ इस बात को कि जो इस टाइम हवा में बातें चल रही हैं लोगों की कि भी हमारी उस कंपनी ने इतना
ग्रो कर लिया, हमें उतना लाख रुपए आ गए या इतने करोड़ रुपए आ गए, लेकिन बस रहने दीजिए उन बातों को। कुल मिला के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ ही ज़्यादा बेहतर लगती हैं मुझे, और मैं उन्हीं में काम करना पसंद करता हूँ। और मुझे फिर मैं कहूँगा कि RCM दिल से पसंद है, तो मैं RCM को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूँगा। RCM हालांकि बहुत स्लो स्पीड में मतलब पैसा देती है, लेकिन जब देती है तो फिर बम्पर देती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी के साथ सभी लोग लगे हुए हैं, बेईमानी का कहीं से कहीं तक भी कोई मामला नहीं बनता है, तो इसलिए मुझे RCM पसंद है। जय RCM।